हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज माइंड अनलॉक्ड में। हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। डॉक्टर साहब, जैसे हमने जन्म पत्री के बारे में बात की थी, तो क्या जो जेमस्टोन्स और रिंग्स डालते हैं, क्या उससे हमारा भाग्य बदल सकता है? अगर इसको आप समझो, हमने किसी के साथ गलत किया जी और मैं सोचूं कि मैं किसी और का अच्छा कर दूं, जी। तो क्या वो कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा? नहीं। है ना। जेम स्टोन्स या ये चीज़ें कुछ और साइंस की वजह से डाली जा रही हैं। हाँ जी। है ना। हर एक चीज़ का इफेक्ट है जी जो डाल रहे हैं, बट जो मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट है उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। जी। और उसके दो ही वेस हैं, या तो कर्म भोग मीन्स चाहे वो बीमारी रूप में या कुछ फैमिली इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज कुछ भी रूप में आ सकता है, हाँ जी। या फिर परमात्मा की याद से। जी। है ना, जो हमने पिछले सेशन में भी जाना, जब हम उसकी याद में रहते हैं तो क्या होगा? कार्मिक अकाउंट सेटल होगा। सेटल होगा, क्योंकि मैं उस टाइम शांत हो गया। जी। है ना। तो जो ये जेम स्टोन्स हैं, ये एक तरह से माइंड को स्टिमुलस दिया जाता है कि अब तुमने ये डाल लिया, हाँ जी। कुछ ना कुछ इफेक्ट है, पर साथ में एक स्टिमुलस है। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट, उसमें क्या है, जैसे कोई पेशेंट आता है, उसे लगता है कि मुझे बहुत बीमारी है, ये इलनेस है, डॉक्टर देखते हैं और वो चेक करते हैं इनको तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक मेडिसिन देते हैं हाँ जी। जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। मीन्स वो मेडिसिन कुछ नहीं है, जस्ट उनको एक स्टिमुलस दिया कि आपको मेडिसिन दे दी गई और कुछ दिनों में पेशेंट कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। है ना। तो इसी तरह शाम सर्जरीज, इस सर्जरी में भी क्या किया गया, दो ग्रुप लिए गए। फर्स्ट ग्रुप में सर्जरी परफॉर्म की गई, सेकेंड ग्रुप में सर्जरी नहीं की गई। है ना। सेम जो प्रोसीजर सर्जरी का है, सेम पेशेंट के साथ किया गया, एनेस्थीसिया, स्यूचर, स्टिचेस सब किया गया, जी। बट सर्जरी नहीं की गई। अब पेशेंट को क्या कहा गया कि आपकी सर्जरी हो गई, बट दोनों के रिजल्ट आफ्टर 6 मंथ्स वर ऑलमोस्ट सेम। ऐसा क्यों? माइंड को स्टिमुलस चला गया ओके। कि मेरी सर्जरी हो गई। माइंड ने बॉडी को कहा यस इट हैज बीन परफॉर्म, तो बॉडी ने रिकवरी स्टार्ट कर दी। मतलब क्या हमारा मन हमारे शरीर को चला रहा है? यस, यही तो समझना है कि हमें एक एक थॉट पॉजिटिव क्रिएट करना है। तो कई बार हम देखते हैं, जैसे किसी ने कुछ भी डाला, रिंग्स या जेमस्टोन, एनीथिंग जो भी डाला, तो कुछ टाइम बहुत अच्छा होता है, हाँ जी। पर कुछ टाइम बाद वो पंडित जी को फोन करते हैं कि पंडित जी पहले तो अच्छा चल रहा था, पर अब क्या अचानक से हो गया। इसका असर कहाँ गया? हाँ, तो पंडित जी क्या कहते हैं कि उस रिंग या जो भी आपने डाला उसको निकालो, कोई पवित्र जल में जैसे उसको डालो, मीन्स माइंड को स्टिमुलस दो हाँ जी। कि मैंने ये डाला है, और फिर वो दोबारा डालते हैं तो उसका असर स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी। है ना। तो ये एक तरह से माइंड को स्टिमुलस देना है। और इसी में ही अगर आप देखो तो आजकल वास्तुशास्त्र का भी कंसेप्ट चल रहा है। जी। हर चीज के पीछे साइंस है, बट तो हम प्रैक्टिकल बात करते हैं आज। क्या हम दूसरी चीजों के इतने गुलाम हो गए हैं? वो चीज करेंगे तो मेरी लाइफ में खुशी आएगी, वैसा करेंगे तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरा भाग्य बदल जाएगा। अगर आज हम सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि मेरा एक एक थॉट जी। जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरे भाग्य का निर्माण कर रहा है, जी। तो हम अपने थॉट्स को ही चेंज करें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, ऑलवेज देने वाली नेचर को। जी। है ना। इन चीज़ों को जब हम अपनी लाइफ में चेंज करेंगे, और अगर हम थोड़ा डीपली समझते हैं, हम सब एक एनर्जी हैं, जी। और जो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हमारी वाइब्रेशन से इन पर पड़नी चाहिए। हाँ जी। हम वाइब्रेशन से इनको चेंज करें, ना कि ये चीज़ें हमारी मेंटल स्टेट को चेंज करें। हाँ हाँ। एक्सटर्नल चीज़ें हमारी मेंटल स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। यस, बिकॉज आई एम द सोल। जो परमात्मा का बच्चा है, जी। अगर शेर का बच्चा होगा तो कैसा बिहेव करेगा? शेर जैसा ही करेगा ना। राइट। हम परमात्मा के बच्चे, जी। है ना, सर्वशक्तिवान की संतान। कितने पावरफुल हैं हम। यस, मास्टर सर्वशक्तिमान। और हम कह रहे हैं कि अगर मैं ये चीज चेंज कर दूंगा तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। नहीं। सो आज से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने एक एक कर्म की। जी। अगर हमारा कर्म चेंज हो गया तो हमारा भाग्य श्रेष्ठ बन जाएगा। यानी कर्मों को श्रेष्ठ बना के हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। यस। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओम शांति। दोस्तों, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ हमारा भाग्य नहीं बदल सकती। हमारा भाग्य हम खुद बदलते हैं अपनी सोच और अपने कर्मों से।